अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है गीगर म्यूलर ट्यूब की मदद से काउंट रेट। वो कैसे फाइंड किया जाता है आइए देखते हैं। रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से रेडिएशन जो निकल रही है स्टूडेंट्स, वो ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अगर वहाँ पर जो काउंट रेट है स्टूडेंट्स किसी डिस्टेंस के ऊपर, जो कि हमारे पास है 1.0 मीटर गीगर म्यूलर काउंटर से, तो वहाँ पर हमारे पास 36 काउंट्स पर मिनट जो है वो अकर होंगे। व्हाट विल बी इट्स काउंट रेट एट 3.0 मीटर फ्रॉम द सोर्स। अगर यहाँ पर डिस्टेंस को चेंज कर दें तब हमारे पास काउंट रेट क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको हम लोगों ने फाइंड करना है। हम लोग सबसे पहले डाटा को लिखेंगे। डाटा फॉर काउंट रेट एट 1 मीटर, काउंट रेट एट 1 मीटर 360 हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट जो है वो काउंट रेट की फॉर्म में मिलेंगे। सो नेक्स्ट काउंट रेट एट 3 मीटर, ये कितना होगा, I2 हम लोगों ने फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वेयर, सो I विल बी इक्वल टू K ओवर R का स्क्वेयर। इसको हम लोग इक्वेशन A कह देंगे, I1 इज इक्वल टू K R का स्क्वेयर। इक्वेशन B I2 हमारे पास किसके इक्वल है, के आर स्क्वेयर के, इसको हम लोग इक्वेशन सी कह देते हैं। यहाँ पर हमारे पास चूंकि I1 है, इस वजह से हमारे पास R1 होगा, और I2 होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास R2। हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाती हैं। हम लोग क्या करेंगे, B और C को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन B एंड C डिवाइड करेंगे तो हमारे पास I2 डिवाइड बाई I1 किसके इक्वल हो जाएगा, K डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय K डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज कैंसिल होगी वो K की फॉर्म में होंगी। सो I2 विल बी इक्वल टू R2 का स्क्वायर डिवाइड में I1 किसके इक्वल है, R1 के स्क्वायर के। सो I2 फाइंड करना है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, I1 आ जाएगा। सो I2 देन विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 360। सो I2 विल बी इक्वल टू 40 इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट। ये वो काउंट रेट है स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने फाइंड करना था। थैंक यू।